अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान को एक ऐतिहासिक मैच में हराया तो फिर अजय जडेजा का नाम जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अब सवाल यह था कि जीत जो है वो अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने दिलाई थी, फिर जडेजा क्यों ट्रेंड करने लगे और जडेजा का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है, जो लोगों ने इनको लेकर हजारों हजार ट्वीट कर डाले। मतलब बहुत बड़ी संख्या में ट्वीट थे और इंडिया में टॉप ट्रेंड्स में अजय जडेजा भी निकल कर आ रहे थे। हम आपको बता दें कि अजय जडेजा और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। मतलब अजय जडेजा की कहानी को वैसे समझ सकते हैं कि अजय जडेजा पर वो शेर बड़ा सूट करता है, जिसमें वो कह सकते हैं कि ये जो आजकल के लौंडे मैं सुना दूं अपनी जवानी किस्से, तो ये जो आजकल के लौंडे हैं ये मेरे सामने जी हुजूरी करते नजर आएंगे। हाँ, जडेजा 90s में वो पारियां खेलते थे जो मौजूदा दौर में T20 क्रिकेट स्टाइल में खेली जाती है, और इसी वजह से जडेजा का एग्रेसिव अप्रोच इंडिया के लिए 1992 वर्ल्ड कप, 96 वर्ल्ड कप में जीत की वजह बना था। खासतौर पर वकार यूनुस से वो पिटाई, जिसका किस्सा हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन जडेजा जिक्र इसलिए होने लगा क्योंकि जडेजा को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप से जस्ट पहले मेंटोर बनाया था, और उस मेंटोरशिप का फायदा ऐसा लग रहा है कि वाकई में हो रहा है। जडेजा और जोनाथन ट्रॉट, ये दो लोग ऐसे हैं जिन्हें जगह दी गई है। जोनाथन ट्रॉट हेड कोच हैं और जडेजा मेंटोर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं कह रहा हूं बिकॉज आई एम इंडियन, तो आपको शोएब अख्तर का पोस्ट मैच एनालिसिस जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि शोएब अख्तर ने भी अपने पोस्ट मैच एनालिसिस में इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था सही लोगों को सही जगह पर बिठाना, ताकि सही तरह से लोग सेलेक्ट किए जाएं और सही तरह से अटैक किया जाए। जब राइट इंसान राइट प्लेस पे होगा तो राइट डिसीजन लेगा तो उसके आउटकम जो है वो राइट आएंगे। वाह, काफी राइट मैच कर गया था। लेकिन जडेजा एक कमाल की शख्सियत हैं, एक कमाल के प्लेयर रहे, और जडेजा और जोनाथन ट्रॉट, इन दोनों ने जिस तरह से अफगानिस्तान टीम को डिजाइन किया, जिस तरह से फैसले लिए, चाहे पिछले मैच में एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर खिलाना हो जिसने मैच का रुख पलटा, या फिर इस मैच में नूर अहमद को खिलाना हो, इन तमाम फैसलों ने अफगानिस्तान क्रिकेट की कहानी को बदला। और आज नूर अहमद का सिलेक्शन हुआ तो फिर वो आए, वो छाए, और जबरदस्त तरीके से जडेजा और जोनाथन ट्रॉट देखकर भावुक हो रहे थे। सोशल मीडिया पर जडेजा की कहानी को अगर आपको समझना है तो आपको तेंदुलकर का ट्वीट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट किया, उससे आप समझ सकते हैं कितना रिलेटेबल है। तेंदुलकर लिखते हैं कि अफगानिस्तान परफॉर्मेंस इन दिस वर्ल्ड कप हैज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग। दे आर डिसिप्लिन्ड विद द बैट, टेम्परामेंट दे हैव शोन, एंड एग्रेसिव रनिंग बिटवीन द विकेट रिफ्लेक्ट देयर हार्ड वर्क। ये शायद जडेजा की किसी, अब अगर इस पूरे ट्वीट का अनुवाद हम हिंदी में कर दे हमारे कुछ भाई बहनों के लिए, तो उसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में कमाल रहा है, आउटस्टैंडिंग रहा है, कोई तोड़ नहीं रहा है। जो अनुशासन बैट के साथ था, जो अनुशासन उनका मैच पर था, जो बेहतरीन क्रिकेट वो खेल रहे थे, जो रनिंग बिटवीन द विकेट थी, जो एग्रेसिव नेचर उनका क्रिकेट में था, वो शानदार था। ये शायद संभवतः किसी प्रभाव कारण हो सकता है, किसी अजय जडेजा के प्रभाव कारण हो सकता है, और एक मजबूत गेंदबाजी लाइनअप के साथ एक पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसी अद्भुत टीमों पर जीत जो है ये उनके उद्भव का संकेत देती है। तेंदुलकर का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इस मैच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो ये था अप्रोच। अफगानिस्तान क्रिकेट जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही थी, पाकिस्तान जो है वो डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहा था, और ये डिफेंसिव और अटैक के बीच की ही सारी कहानी है। वो जो अटैक किया, उस अटैक का असर ये रहा कि शुरू से ही नेट रन रेट जो था वो 6.5-7 वो लेकर चल रहे थे। पाकिस्तान 1500 या 1200 बॉल के बाद पहली बार आज छक्के पावर प्ले मार रही थी, तो आई थिंक वो बहुत डिफरेंस था। ऑल्सो मिडिल ऑर्डर में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी जो है वो अफगानिस्तान ने की, और सबसे अच्छी बात है कि रन रेट जो है उसको मेंटेन रखा। सो ये जो एग्रेसिव क्रिकेट है ये जडेजा की याद दिलाता है, जडेजा के पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस को याद दिलाता है। और पुराने पाकिस्तानी जो प्लेयर है वो अक्सर कहते हैं कि यार हम इंडिया में ऊपर तो आउट कर देते थे, लेकिन नीचे जडेजा आकर हमें, अब ये भी किस्सा मैं आपको अपना नहीं, मैं राशिद लतीफ के हवाले सुनाता हूं। राशिद लतीफ ने अपने एक यूट्यूब चैनल जो है कॉट बिहाइंड, उसमें एक बार कहा कि 1996 वर्ल्ड कप चल रहा था, बैंगलोर में इंडिया पाकिस्तान की टीम आमने सामने थी, जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। सिद्धू ने 93 मारे थे, लेकिन जडेजा जब आए तो केवल 9 ओवर बचे हुए थे और मैच फंसा हुआ था। 47 ओवर में इंडिया का स्कोर जो था दैट वाज 236।
236 रन पर इंडिया खेल रही थी। लेकिन यहां से चीजें बदल गई। जडेजा ने वकार यूनुस को टारगेट करना शुरू किया। वकार हमारे मेन गेंदबाजों में से एक थे और अजय जडेजा ने केवल 25 गेंदों में 47 रनों की पारी खेल दी। अगर आप 25 पे 47 आप देखोगे तो इस मैच में आपको इफ्तिकार अहमद की पारी याद आएगी। इफ्तिकार ने 27 में 40 मारे हैं और लोग कितनी तारीफ उनकी कर रहे हैं यार कि इफ्तिकार ने 27 में 40 मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। बट जडेजा ने उस जमाने में मतलब 96 में किस पाकिस्तान टीम के सामने, वकार यूनुस वसीम अकरम वाली गेंदबाजी सामने 25 पे 45 ठोक दिए थे और उसका असर यह रहा था कि 236 जो स्कोर था दैट वेंट ऑन टू 287 एंड इंडिया जीत गई थी। और उस टाइम इंडिया की पाकिस्तानी गेंदबाजी अच्छी थी। मुश्ताक अहमद अच्छे थे, आकिब जावेद उनके गेंदबाज थे, वकार यूनुस थे, तो ये यहां भी था और 92 में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। सो पाकिस्तान से जडेजा का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा। यही वजह रही कि शायद लोगों ने जडेजा को रिकॉल करना शुरू किया और बधाई देना